नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं, किसी में हम किसी भी जो भी एफआईआर हुए हैं वो बिल्कुल हम पाक साफ हैं, उसमें किसी में हमारा कोई हाथ नहीं, किसी में हमारा कोई संबंध नहीं। मैक्सिमम जो एफआईआर लगे हैं आप उनको देख सकते हैं। एक एफआईआर तो हद है, एक एफआईआर को अगर आप सुनेंगे तो हद लगेगा कि जयराम महतो का फोटो लगा था इसलिए एफआईआर किए हैं। इन लोग के लिए बहुत मेजर धाराएं थी, बहुत सेवरल सेक्शंस थे, जिसमें मेजर सेक्शन 307, 353, 332, 333 ये सब धाराएं मेजर सेक्शंस थी। क्या ये इन धाराओं से जयराम को चुनाव लड़ने में कोई परेशानी हो सकती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इन लोग का बेल ग्रांट हो चुका है। अब ये बेल से इन लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। बस इन लोग को अपने नॉमिनेशन पेपर में इन लोग को सही अपना एफिडेविट फाइल करना है। सिविल कोर्ट आना हुआ, किस केस के मामले में आज आए थे? 23 मार्च 2023 को 60-40 नियोजन नीति के विरोध में जो प्रदर्शन किया गया था पूरे राज्य में, जिसमें विधानसभा का घेराव का एक कार्यक्रम रखा गया था और जिसमें छात्र शांतिपूर्ण तरीके से ही विधानसभा के काफ़ी दूर में ही उन्हें रोक दिया गया था और उस दरमियान आंसू गैस इत्यादि, रबड़ गोली इत्यादि बहुत कुछ की बौछार भी की गई थी और साथ ही साथ कुछ फर्जी मुकदमे भी किए गए थे, चूँकि इस राज्य की आदत है हुक्मरान की कि जब ये स्टूडेंट के मूवमेंट को दबाने का प्रयास करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स पर फर्जी एफआईआर किए जाते हैं। तो उसी के तहत एक मुकदमा किया गया था, जिसमें आज हम लोग बेल के लिए हमारे वकीलों के माध्यम से नितेश दा उनके माध्यम से बेल के लिए अप्लाई किया था और हमें आज बेल मिला। तो माननीय न्यायालय का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, जिनके माध्यम से चूँकि कहीं ना कहीं जो फर्जी केस लगाया गया था माननीय न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया कि भाई ये तो पढ़ने वाले छात्र हैं और ये इस प्रकार के मूवमेंट में तो अक्सर ये भाग लेते हैं या फिर अपनी बातों को रखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई किसी प्रकार के असामाजिक लोग हैं। तो कुल मिलाकर हमारी जो आवाज़ है वो उसे दबाने का जो प्रयास किया गया था वो नहीं दबेगी और हम लोग जब इस प्रकार के लांछन या फिर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे हम लोग मजबूती के साथ फिर बाहर निकलेंगे। ये समय है क्योंकि समय कम बचा है, ऐसे समय में आप गांव घर में घूम गए, जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में कोर्ट कचहरी को भी मैनेज करना पड़ता है, तो कितना मुश्किल होता है? देखिए, जब पॉलिटिक्स की बात आती है, राजनीति की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करना पड़ता है। सही बात है, अभी हम लोग पूरी तरह से गिरिडीह लोकसभा को फेस किए थे और अपना जो भी समय हम लोग का व्यतीत हो रहा था वो गिरिडीह लोकसभा में ही हो रहा था। उसी बीच आज रांची बेल के माध्यम से निकालकर समय आना पड़ा, तो कहीं ना कहीं एक दिन का तो उस हिसाब से मानते हैं कि थोड़ा सा माइनस हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य था। हम लोग इसे एक दिन को अपनी ऊर्जा से फिर बैकअप कर लेंगे। जयराम जी, जिस तरह से आप लोग बहुत सारे आंदोलन किए थे, आंदोलन के दरमियान बहुत जगह पे आप लोगों को धाराएँ लगाया गया था, केस मुकदमा हुआ है, कितने मुकदमे से अभी तक आप राहत पाए हुए हैं? हाँ, कुछ मुकदमों से राहत मिली है और कुछ अभी भी न्यायालय के समक्ष बेल के लिए आवेदन दिया गया है और हमें उम्मीद है, क्योंकि हम लोग किसी भी मुकदमे में ना हम लोग किसी प्रकार का आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं, हम लोग तो पढ़ने वाले छात्र हैं। 2 साल के पूर्व भी हमारा उदय हुआ है राज्य में एक चेहरे के रूप में, तो हमारी कोई एक पढ़ने वाला एक साधारण सा कृषक परिवार का छात्र है, हमारा कोई बैकग्राउंड है नहीं ऐसा। तो केवल और केवल आवाज़ को दबाने के उद्देश्य से ये केस अब पूरे राज्य के कुछ जिलों में किए गए हैं ताकि झारखंड पर कोई बात ना करे, कॉर्पोरेट के खिलाफ कोई ना लड़े। आज जो जुल्म और सितम झारखंडियों के साथ हो रहा है, तो कुल मिलाकर हम लोग की अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ ही रखेंगे। जयराम जी, ये फर्जी केस कब तक होते हैं? ये होते रहेंगे। ये चूँकि आखिर वही अंग्रेज़ों की व्यवस्था को हमने अपनाया है, तो अंग्रेज़ों ने इस व्यवस्था को इसलिए लगाया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भूमि अधिग्रहण करेगी तो उनको आसानी होगी, अगर कोई लोग आवाज़ उठाएंगे तो उनकी आवाज़ को दबाया जाए। तो ठीक उसी प्रकार जब हमारे हक अधिकार को छीना जाता है, तो हम जब अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं तो फर्जी केस एफआईआर सामने आते हैं।